Welcome back, guys, on my YouTube channel Om Life Science Classes. ओम लाइफ साइंस क्लासेस। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 3। ओके, वेरी गुड। तो देखो, आज अपन स्टार्ट करते हैं कि देखो, ये मेरे पास में क्या है? कोई डीएनए। ये क्या है बताओ? डीएनए है कि नहीं? ये क्या है? डीएनए। ठीक है, ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। ओके, ये मेरे पास में क्या है बताओ? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, अब अपन को पता है डीएनए का कोई ना कोई तो छोटा सा पार्ट होगा। क्या हुआ था? कोई छोटा सा पार्ट, सेगमेंट होगा। क्या हुआ था? सेगमेंट। क्या हुआ? सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए। क्या बताओ? पार्ट ऑफ डीएनए। पार्ट ऑफ डीएनए जिससे अपन क्या बोलते हैं? जीन। क्या बोलते हैं बताओ? जीन। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज ट्रांसक्राइब्ड। क्या बताओ? जीन की अगर कोई डेफिनेशन पूछता है, जीन, व्हाट इज जीन, तो जीन की डेफिनेशन क्या होगी? सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट is transcribed, that is transcribed by RNA polymerase। RNA polymerase यानी कि डीएनए का कोई छोटा सा पार्ट, डीएनए का छोटा सा पार्ट, यहां से लेकर यहां तक का कोई छोटा सा पार्ट है, सेगमेंट। ठीक है, पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो क्या कहलाता है? आपका जीन, जो कि ट्रांसक्राइब क्या होती है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा क्या किया जाता है? उसका ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। जीन इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या है बताओ? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। जीन क्या है बताओ? जीन इज ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। जीन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यानी कि जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, जिसका क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि अपन के पास में जितना भी लेंथी डीएनए, क्या है बताओ? जितना भी लेंथी डीएनए लेंथी डीएनए, उसके जिस जिस पार्ट के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती है, जिस जिस पार्ट पर या जिस जिस पार्ट पर जीन्स प्रेजेंट होती है, उसी का क्या होता है? ओनली ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है? ओनली ओनली जीन का। किसका होता है? ओनली जीन का। किसका? ओनली जीन का। ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ जीन का। है कि नहीं? पूरे के पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। हाँ, वो 100% डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, पर पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में? तो डीएनए के पास में जीन्स प्रेजेंट होती है, जिनका क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। सपोज दैट ये कोई जीन है। क्या है बताओ? जीन। सपोज दैट यही कौन सी जीन है? इंसुलिन जीन है। ये कौन सी जीन है? इंसुलिन जीन है। इंसुलिन जीन है, हुआ कि नहीं? ठीक है, तो अब देखो, अब पता है अपन को जीन है, तो जीन का क्या होगा? मतलब ट्रांसक्रिप्शन हुआ। क्या होगा बताओ? ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज। क्या होगा? बाय आरएनए पॉलीमरेज। जीन का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या बनेगा बताओ? आरएनए बनेगा। क्या बनेगा? आरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, क्या बनेगा? आरएनए। क्या बनेगा? तो आरएनए या एमआरएनए बनेगा। ये क्या बनेगा? एमआरएनए, या तो आरएनए बनेगा, या क्या बन जाएगा बताओ? एमआरएनए। है कि नहीं? तो अल्टीमेटली बनेगा क्या? आरएनए ही बनेगा। है कि नहीं? फिर आरएनए का क्या होगा बताओ? ट्रांसलेशन।
क्या होगा? ट्रांसलेशन। क्या होगा बताओ? ट्रांसलेशन। तो क्या बनेगा बताओ? प्रोटीन। क्या बन जाएगा बताओ? प्रोटीन। क्या बन जाएगा बताओ? ट्रांसलेशन होगा तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। और ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? एंजाइम के अंदर। किसके अंदर? एंजाइम के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? एंजाइम। यानी कि एक जीन, क्या बताओ? वन जीन। क्या बताओ? वन जीन इज इक्वल टू वन एंजाइम। वन जीन इज इक्वल टू वन एंजाइम। एक साइंटिस्ट था, उनकी हाइपोथेसिस थी कि वन जीन वन एंजाइम। हाइपोथेसिस का नाम क्या है? वन जीन वन एंजाइम। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी एक जीन और एक एंजाइम हाइपोथेसिस। कोई साइंटिस्ट थे, तो क्या ये जरूरी है कि हमेशा एक जीन हमेशा एक एंजाइम बनाए? ऑलवेज ऑलवेज पॉसिबल ही नहीं है कि हमेशा एक जीन हमेशा एक एंजाइम बनाए। पॉसिबल है क्या? नहीं ना। ऐसी बहुत सारी जीन्स है जिनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर प्रोटीन ही बनती है कि नहीं? सिर्फ प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम को बनाती नहीं, प्रोटीन ही होती है कि नहीं? ऐसी बहुत सारी प्रोटीन्स है, इसका मतलब सभी जीन कोई ना कोई एंजाइम तो बना नहीं रही। नो डाउट थोड़ी बहुत जीन्स क्या बना रही है? एंजाइम। पर सभी जीन्स एंजाइम नहीं बना रही ना। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसका मतलब सभी जीन्स का नहीं बना रही एंजाइम। तो ये हाइपोथेसिस क्या है बताओ? रॉन्ग थी। ये हाइपोथेसिस क्या है? बिल्कुल ही रॉन्ग थी। ठीक है। तो इसके बाद आते हैं वन जीन वन प्रोटीन एंजाइम। इसका मतलब यदि हर एक जीन एक एंजाइम नहीं बनाती तो प्रोटीन तो बनाती है। एक कोई दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि अगर एंजाइम नहीं बनाती तो प्रोटीन तो बनाती है। तो उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी थी, इसका नाम क्या था? वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस। क्या नाम था? वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस। वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस है। ये आगे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस का अकॉर्डिंग क्या था कि एक जीन हमेशा ही क्या बनाएगी? एक एंजाइम। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमेशा वो एंजाइम बनाए। हाँ नो डाउट कभी किसी किसी कंडीशन में वो एंजाइम बनाएगी। अगर एंजाइम वाली जीन होगी तो एंजाइम बनाएगी। जैसे कि हेक्सोकाइनेज वाली जीन है तो वो तो एंजाइम बनाएगी, है कि नहीं? हेलिकेज एक एंजाइम है, वो एंजाइम बनाएगी। हेलिकेज प्रोटीन भी है कि नहीं? डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, वो बनाएगी, है कि नहीं? बट जैसे कि एसएचपी प्रोटीन है, ये तो प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन एंजाइम थोड़ी बनाएंगे इन वाली प्रोटीन्स। तो दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या है बताओ? वन जीन इज इक्वल टू वन प्रोटीन। वन जीन इज इक्वल टू वन प्रोटीन हाइपोथेसिस। वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो डीएनए है, क्या है बताओ? डीएनए। ये क्या है बताओ? डीएनए। उसका हमेशा क्या होगा बताओ? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में क्या बनेगा? एमआरएनए। क्या बनेगा बताओ? एमआरएनए। और एमआरएनए का हमेशा क्या बनेगा बताओ? कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगी ट्रांसलेशन के बाद में। किसके बाद में? ट्रांसलेशन के बाद में क्या बनाएगी? प्रोटीन। क्या बनाएगी बताओ? प्रोटीन। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एक जीन, क्या बताओ? एक जीन हमेशा ही क्या बनाती है? हमेशा एक प्रोटीन बनाती है। यानी कि जितनी भी जीन्स प्रेजेंट है डीएनए के ऊपर, all genes make proteins। यानी सभी जीन्स क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि सभी जीन प्रोटीन बनाती हैं? हमेशा ही हर जीन प्रोटीन बनाती है? पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? नो डाउट तो जीन से प्रोटीन बनता है, नो डाउट सही है, बिल्कुल। बट हर जीन प्रोटीन बनाते ऐसा है नहीं, है कि नहीं? ठीक है। अगर एमआरएनए बनेगा
तो ट्रांसलेशन होगा, तो उसके बाद में क्या बनेगा बताओ, प्रोटीन, है कि नहीं। तो इसका मतलब उसका जीन का पहले ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए और इस ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या होना चाहिए, एमआरएनए। क्या होना चाहिए बताओ, एमआरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। एक अगर एमआरएनए बन रहा है तो ही क्या बनेगा बताओ, प्रोटीन, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हर जीन क्या बनाती है, प्रोटीन। तो ये भी हाइपोथेसिस क्या थी, रॉन्ग थी, ठीक है। ये हाइपोथेसिस क्या थी, रॉन्ग। अभी दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वन जीन वन आरएनए, वन जीन वन आरएनए हाइपोथेसिस दी थी उन्होंने। क्या थी बताओ, वन जीन वन आरएनए हाइपोथेसिस दी थी उन्होंने, वन जीन वन आरएनए हाइपोथेसिस। उन्होंने क्या बताया था कि जो डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती है, क्या होती है बताओ, जीन्स, क्या होती है बताओ, जीन्स प्रेजेंट होती है, उनका पहले क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या बनता है, अगर एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए का क्या होगा, ट्रांसलेशन, और उसके बाद में क्या बनेगी, प्रोटीन। और अगर ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या बनता है, कोई आरएनए बनता है, क्या बनता है, आरएनए, ओनली आरएनए बनता है, आरएनए, तो इसका आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसका आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा, आरएनए बनेगा, जैसे कि आर आरएनए बन गया, कोई भी आरएनए, एमआरएनए को एक्सेप्ट एमआरएनए, एक्सेप्ट एमआरएनए, एमआरएनए को छोड़कर जो सा भी आरएनए बनेगा उसका ट्रांसलेशन आगे नहीं होगा। इन केस अगर एमआरएनए बनता है तो उसका आगे क्या होगा, ट्रांसलेशन, और ये ट्रांसलेशन से क्या बनेगा बताओ, प्रोटीन, ठीक है। तो इसने क्या बताया था कि वन जीन वन आरएनए हाइपोथेसिस थी, वन जीन वन आरएनए हाइपोथेसिस, ये बिल्कुल सही थी। इसके अकॉर्डिंग वन जीन हमेशा क्या बनाएगी बताओ, वन आरएनए, क्या बनाएगी बताओ, वन आरएनए। अगर वो बनने वाला ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बनने वाला आरएनए एमआरएनए है, क्या है, एमआरएनए, तो वो क्या बनाएगी बताओ, प्रोटीन, क्या बनाएगी, प्रोटीन। और अगर ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनने वाला आरएनए आरएनए ही है सिर्फ, तो उसका आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन किसका, ट्रांसलेशन किसका होता है, ओनली 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 एमआरएनए का। किसका होता है, सिर्फ एमआरएनए का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, सभी आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, यानी कि ओनली एमआरएनए is transcribed, only mRNA is transcribed, okay, only mRNA is transcribed, sorry translated, only mRNA is translated, यानी कि सिर्फ इसी से क्या बनती है बताओ, only mRNA is translated, only mRNA का क्या होता है, ट्रांसलेशन, एमआरएनए का क्या होता है, ट्रांसलेशन, उससे सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन। तो ये वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस थी, क्या थी बताओ, वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस, ठीक है। और देखो जो जीन है, जीन के अंदर तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं टोटल, कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट होते हैं, तीन। पहला कंपोनेंट है प्रमोटर, पहला कौन सा है, प्रमोटर, पहला कौन सा है बताओ, प्रमोटर। दूसरा है कोडिंग, दूसरा कौन सा होता है बताओ, कोडिंग। और तीसरा होता है बताओ टर्मिनेटर, तीसरा कौन सा है, टर्मिनेटर, क्या होता है बताओ, टर्मिनेटर। यानी कि जीन के पास में जीन के पास में तीन कंपोनेंट होते हैं टोटल, कितने कंपोनेंट होते हैं, तीन। पहला होता है क्या, प्रमोटर, पहला क्या होता है, प्रमोटर। दूसरा कोडिंग रीजन होता है, और तीसरा कौन सा होता है, टर्मिनेटर रीजन। क्या होता है बताओ, टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। यानी कि कोई भी जीन हो उनके पास में तीन कंपोनेंट होते हैं टोटल, प्रमोटर, कोडिंग और टर्मिनेटर। प्रमोटर 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 कोडिंग, प्रमोटर कोडिंग एंड ये टर्मिनेटर, दिख रहा है आपको। प्रमोटर तो ये रहा, फिर कोडिंग, और फिर ये लास्ट वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटर, ठीक है। क्या कहलाता है ये बताओ, जीन्स, क्या कहलाता है, जीन्स। हर जीन के पास में ये कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और देखो ये आया समझ में आपको, आई थिंक आपको आ गया होगा।
आप देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि मेरे पास में कोई डीएनए है, ये क्या है बता, कोई डीएनए, ठीक है, ये क्या, कोई भी डीएनए, ठीक है, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, ठीक है। तो मेरे इसे डीएनए के पास में, किसके पास में बताओ, डीएनए के पास में यहां से लेकर यहां तक कोई जीन है, क्या है बताओ, जीन है, क्या है ये, जीन है, ओके। सपोज जो है जीन नंबर 1, और ये यहां से लेकर यहां तक कोई दूसरी जीन है, जीन नंबर 2, जीन नंबर 2, ठीक है, आया। और यहाँ पर कोई दूसरी तीसरी जीन है, जीन नंबर 3 आया। तो अपन को पता है जीन के पास में कितने कंपोनेंट होते हैं, टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। प्रमोटर, पहला कौन सा होता है बताओ, प्रमोटर, पहला कंपोनेंट कौन सा होता है, प्रमोटर। और दूसरा कौन सा होता है, कोडिंग, दूसरा कौन सा होता है, कोडिंग, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है, टर्मिनेटर, तीसरा कौन सा होता है, टर्मिनेटर, तीसरा कौन सा होता है बताओ, टर्मिनेटर, है कि नहीं। तो देखो यहां से लेकर यहां तक तो कोई प्रमोटर रीजन है, फिर उसके बाद में कोडिंग रीजन है, और उसके बाद में कौन सा रीजन आता है, टर्मिनेटर, ठीक है। यहां से लेकर ये देखो, यहां से लेकर और यहां तक ये क्या है, पूरी एक जीन नंबर 1 है, आया कि नहीं आया, ठीक है, क्या है, जीन नंबर 1 है, ठीक है। कुछ जीन्स ऐसी होती है, कुछ जीन्स ऐसी होती है जो लगती तो ऐसी है कि जीन ही है, बट उनके पास में प्रमोटर नहीं होता है, क्या नहीं होता है, प्रमोटर एब्सेंट होता है, क्या बताओ, प्रमोटर एब्सेंट होता है, क्या होता है, प्रमोटर नहीं होता है। कोडिंग एंड टर्मिनेटर रीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट प्रमोटर एब्सेंट होता है, उनको ऐसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, स्यूडो जीन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्यूडो जीन्स, क्या बोलते हैं बताओ, स्यूडो जीन्स, यानी कि ऐसी जीन्स जिनके पास में प्रमोटर रीजन नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं बताओ, स्यूडो जीन्स, क्या बोलते हैं बताओ, स्यूडो जीन्स, आया समझ में, क्या बोलते हैं, स्यूडो जीन्स, आया। अब देखो, अब देखो आया समझ में, प्रमोटर, कोडिंग और टर्मिनेटर, देखो इनमें से प्रमोटर का, किसका, प्रमोटर का ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शनल होता है, क्या होता है बताओ, ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब होता है कि कभी कभी ट्रांसक्रिप्शन होगा भी और नहीं भी होगा, यानी कि पूरा का पूरा ऑप्शनल है, ट्रांसक्रिप्शन पूरा का पूरा क्या है, ऑप्शनल, या तो का हो सकता है या भी नहीं भी हो सकता है। कोडिंग का हमेशा होगा, हमेशा ही कोडिंग का तो होगा ही होगा, क्योंकि कोडिंग के पास में तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है एमआरएनए की। और टर्मिनेटर का तो ऑलवेज, ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन होगा, ऑलवेज, ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन, ऑलवेज ट्रांसक्राइब, और ये भी ऑलवेज ट्रांसक्राइब, ऑलवेज ट्रांसक्राइब। ये ऑप्शनल होता है कि इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, किसका, प्रमोटर का। और कुछ चीज ऐसी होती है जिनके पास में प्रमोटर नहीं होता है, पर वो लगती जीन्स जैसी है, ऐसी जीन्स को अपन क्या बोलते हैं, स्यूडो जीन्स, आया। ऐसी जीन्स को क्या बोलते हैं अपन बताओ, स्यूडो जीन्स, आया, ठीक है। अब देखो आगे, ये आगे समझ है, तो कोडिंग, कोडिंग टर्मिनेटर प्रमोटर, ठीक है। ये देखो, तो ये देखो ट्रांसक्रिप्शन करें इसका, क्या करें बताओ, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो सपोज दैट मैं कह रहा हूं कि प्रमोटर का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, प्रमोटर का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो एमआरएनए बनाया मैंने, क्या बनाया बताओ, एमआरएनए ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, ठीक है। तो हमेशा ये क्या है बताओ, एमआरएनए, ये क्या है बताओ, एमआरएनए, ठीक है, ये क्या है बताओ, एमआरएनए, ये क्या है, एमआरएनए, है। तो देखो एमआरएनए के अंदर दो कंपोनेंट तो ये होते हैं, एक तो 5 प्राइम यूटीआर होता है, ये क्या होता है बताओ, 5 प्राइम यूटीआर, यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड, अनट्रांसलेटेड, अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन,
अनट्रांसलेटेड रीजन 5 प्राइम यूटीआर और 3 प्राइम यूटीआर। ये क्या होता? 3 प्राइम यूटीआर। आया आगे? तो प्रमोटर, यहां तक तो प्रमोटर हो गया, ये कोडिंग वाला रीजन है और ये टर्मिनेटर रीजन हो गया, है कि नहीं? सिर्फ इस वाले रीजन में, किस वाले रीजन में? इस वाले रीजन में ही क्या होती है? प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है। किसकी इंफॉर्मेशन होती है? प्रोटीन की इंफॉर्मेशन। ये किसकी इंफॉर्मेशन है? प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है। प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है इतने से पार्ट में ही, यानी कि इसका ही क्या होता है? ट्रांसलेशन। इस वाले पार्ट का ही क्या होता है बताओ? ट्रांसलेशन। इस वाले पार्ट का क्या होता है? ट्रांसलेशन। ठीक है, इस वाले पार्ट का क्या होता है? ट्रांसलेशन। ठीक है, इतने से पार्ट का क्या होता है? ट्रांसलेशन। यानी कि ये ओपनली रीड किया जाता है, यहां से लेकर और यहां तक का पार्ट क्या किया जाता है बताओ? ओपनली रीड किया जाता है। यहां से लेकर और ये यहां तक का पार्ट क्या किया जाता है? ओपनली रीड किया जाता है। क्या किया जाता है बताओ? ओपनली रीड, ओपनली रीड किया जाता है। तो इसलिए ओपनली रीड किया जाता है, इसलिए इस रीजन को या इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? ओ आर एफ। क्या बोलते हैं बताओ? ओ आर एफ। क्या बोलते हैं बताओ? ओ आर एफ। क्या बोलते हैं बताओ? ओ आर एफ। क्या बोलते हैं? ओ आर एफ। आया? क्या बोलते हैं? ओ आर एफ। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। आया? यानी कि इस वाले पार्ट में के पास में क्या होती है? ओ आर एफ, जिसका ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, या जिसे अपन सिस्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? सिस्ट्रॉन। आया समझ में? जिससे का ट्रांसलेशन होने के बाद में क्या बनता है? प्रोटीन। क्या बनता है बताओ? प्रोटीन। आया? ठीक है, क्या बनती है बताओ? प्रोटीन। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखें, यह आया आपको समझ में? वेरी गुड। ठीक है, तो ओके, तो अपना अब स्टार्ट करते हैं अपन का नेक्स्ट टॉपिक। अपन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या पढ़ा था अभी तक कि अपन को पता है एक जीन, क्या एक जीन से क्या बनता है? एक आरएनए बनता है। क्या बनता है? एक आरएनए बनता है, नहीं बनता? दैट इज कॉल्ड, जिसे अपन क्या बोलते हैं? वन जीन, वन एंड वन आरएनए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है कि नहीं? यानी कि एक जीन से हमेशा एक क्या बनेगा? आरएनए। और अगर आरएनए बनने वाला आरएनए एमआरएनए है, क्या है? एमआरएनए, तो उससे क्या बनेगा बताओ? उसका ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन के बाद में क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा बताओ? प्रोटीन। इन केस अगर ये एंजाइमेटिक प्रोटीन है, इफ इट इज एंजाइमेटिक, कौन सी बताओ? एंजाइम बनाने वाली प्रोटीन है, एंजाइमेटिक प्रोटीन है, तो क्या बनाएगी बताओ? क्या बनाएगी बताओ? एंजाइम। क्या बनाएगी? एंजाइम बनाएगी आराम से, है कि नहीं? और इन केस अगर आरएनए बनता है, क्या बनता है? सिर्फ आरएनए, है कि नहीं? क्या बनता है? आरएनए, तो वो आरएनए बनेगा। इट मे बी कौन सा? कोई सा भी आरएनए हो सकता है, बहुत सारे प्रकार के आरएनए होते हैं अपन के पास में। आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है कि नहीं? टीआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, माइक्रो आरएनए होता है, माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए होता है, एसएनआरएनए होता है, एसएनआरएनए होता है, बहुत सारे हैं का अपन के पास में, बहुत सारे प्रकार के आरएनए होते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, अब देखो, अब अपन को पता है कि डीएनए, क्या बताओ? डीएनए, डीएनए को पॉलीमराइज कौन करता है? डीएनए को पॉलीमराइज करने का काम है किसका? डीएनए पॉलीमरेज का। किसका? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये क्या है बताओ? एंजाइम, है कि नहीं? क्या है? एंजाइम। क्या है बताओ? एंजाइम। यानी कि मैंने जब शब्द ही बोल दिया, मैंने वर्ड बोला है एंजाइम, तो इसका मतलब ये कोई ना कोई तो बॉन्ड तो बनाता ही है। क्या बनाता है बताओ? बॉन्ड। या तो ये बनाएगा, क्या करेगा? या तो ये फॉर्म करेगा, और या क्या करेगा? ये बताओ, क्या करेगा? कट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? एंजाइम का काम क्या है? अपन किसको बोला कि ये एंजाइम है और दिस इज प्रोटीन,
है कि नहीं? एंजाइम और प्रोटीन में अंतर क्या होगा, है कि नहीं? एंजाइम और प्रोटीन में अंतर क्या होगा? अंतर सिर्फ इतना सा है कि एंजाइम्स जो भी होते हैं, एंजाइम्स क्या, एंजाइम्स वो कोई ना कोई तो बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोई ना कोई या तो बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बनाएंगे, कोई ना कोई तो बॉन्ड बनाएंगे, या फिर किसी ना किसी बॉन्ड को वो तोड़ेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट एंजाइम। क्या बताओ? एंजाइम। बट प्रोटीन ऐसा नहीं करते। प्रोटीन क्या नहीं करते बताओ? कोई ऐसा बॉन्ड नहीं बनाती। नॉर्मली वो किसी अनोदर प्रोटीन के साथ में क्या हो सकती है बताओ? अनोदर प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाती है। बट क्या होती है? एंजाइम इसको बोला है अपन ने एंजाइम, क्योंकि एंजाइम के पास में दो साइट्स होती है। सबस्ट्रेट के लिए साइट होती है, सबस्ट्रेट के लिए क्या होती है बताओ? सबस्ट्रेट के लिए साइट होती है। यानी कि एंजाइम पहले पकड़ेगा अपने सबस्ट्रेट को और उसको किसमें कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट करेगा बताओ? प्रोडक्ट में। यानी कि एंजाइम के पास में एक सबस्ट्रेट के लिए क्या होती है? साइट। वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज एंजाइम, मॉलिक्यूल, टॉपिक बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। किसके अंदर? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बहुत डिटेल के अंदर, बहुत अच्छा टॉपिक है। व्हाट इज एंजाइम, ये अपन ने किस प्रोटीन को तो एंजाइम कहा है कि नहीं? और अपन को पता है सभी के सभी जो भी एंजाइम्स हैं वो सभी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। किसके बने हैं? प्रोटीन के, है कि नहीं? बट ऐसी कौन सी प्रोटीन है जिनको अपन ने एंजाइम कह दिया है कि नहीं? और कैसी कौन सी प्रोटीन है जिनको हमने प्रोटीन ही कहा है कि नहीं? और देखने में दोनों में अंतर दिखेगा नहीं अपन को कि ये एंजाइम है या फिर ये प्रोटीन है। बॉन्ड दोनों ही प्रोटीन बना सकते हैं, नो डाउट। कोई सा भी प्रोटीन हो सकता है कि नहीं? है कि नहीं? आप बताओ। वेरी गुड, ठीक है। तो बॉन्ड बनाता है, फॉर्म कट करता है, तो वो क्या कहलाएगा बताओ? एंजाइम। ठीक है, नॉर्मल सा डेफिनेशन है। अब डिटेल में अपन देखेंगे आगे। ओके, आया? अब देखो, अब अपन को पता है कि अपन के पास में डीएनए को कौन पॉलीमराइज करता है? डीएनए पॉलीमरेज। कौन पॉलीमराइज करता है? डीएनए पॉलीमरेज, है कि नहीं? बता। वेरी गुड। वन जीन वन आरएनए हाइपोथेसिस कंप्लीट हो गया आपका। इनका कोई साइंटिस्ट का नाम दे नहीं रखा है वैसे तो, हाइपोथेसिस है, कंप्लीटली हाइपोथेसिस है। वन जीन वन आरएनए सबसे बेस्ट है, यानी सबसे सही है, सबसे सही हाइपोथेसिस है। ठीक है, आया? वेरी गुड। अब देखो, इन प्रोकैरियोट्स, किसमें बताओ? प्रोकैरियोट्स में टोटल 5 टाइप्स के, कितने बताओ? 5 टाइप्स के क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए 5 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज, कितने बताओ? 5 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज है। अभी तक डिस्कवर हुआ है, क्या हुआ है बताओ? टिल नाउ डिस्कवर, यानी कि अभी तक कितने डिस्कवर हो सके? 5 टाइप के। कितने बताओ? 5 टाइप के। और यूकैरियोट्स, किसमें बताओ? इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर टोटल कितने टाइप्स हैं? 15 टाइप्स टोटल। मैं ये बता रहा हूं कि अभी तक ये डिस्कवर हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। ये क्या हो चुके बताओ? डिस्कवर अभी तक। ठीक है, डिस्कवर टिल नाउ। ठीक है, यानी कि हो सकता है और भी प्रकार के हैं, है कि नहीं? जैसे जैसे रिसर्च आगे जाएगी, हो सकता है 16 हो जाए, 17 हो जाए, इनकेस हो ही जाएगा, है कि नहीं? इनकेस फ्यूचर में तो होगा ही होगा, क्योंकि 15 साल भी थे, पहले एक पाया हुआ अपन को, एक मिला हुआ, फिर अपन ने कहते कि एक टाइप का डीएनए पॉलीमरेज है, फिर अपन को 2 मिले, 3 मिले, 15 हुए, है कि नहीं? तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ओके, आया? तो अभी तक अपन ने डिस्कवर कितने टाइप्स को कर लिया? प्रोकैरियोट्स 5 टाइप्स के डिस्कवर कर लिया। हो सकता है आगे और भी मिल जाए इन केस, है कि नहीं? तो अभी तक तो अपन ने फिक्स कितने किए? 5 टाइप्स के। और यूकैरियोट्स के अंदर कितने टाइप्स के बताओ? 15 टाइप्स के अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं अपन। ठीक है, ओके। और अपन अपन को पता है अपन की एक से वो सेल होती है, क्या होती है बताओ? सेल। सेल के अंदर 45,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। क्या है बताओ? टाइप्स ऑफ प्रोटीन 45,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है। क्या है बताओ? 45,000 टाइप्स बता रहा हूं मैं, टाइप, ओनली टाइप है ये तो। ये क्या है बताओ? ओनली टाइप है ये तो। यानी कि जैसे कि टाइप मतलब आप समझते हो, हेलिकेज एक है, एक टाइप कौन सा हो गया? हेलिकेज। हेलिकेज हो गया। डीएनए पॉलीमरेज हो गया एक, क्या हो गया? डीएनए पॉलीमरेज। एक आरएनए पॉलीमरेज हो गया, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारी एसएसवी प्रोटीन है ना, कि बहुत सारे प्रोटीन है अपन के पास में। तो ये मैं टाइप बता रहा हूँ। ये टाइप कितने टाइप के हैं? 45,000 टाइप के। नंबर का कोई पता नहीं कितने नंबर में हो सकता है, 10 नंबर में, 100 में, 1000 में, लाखों में, करोड़ों में, कितना भी नंबर हो सकता है। ठीक है,
है कि नहीं। यानी कि 45,000 टाइप्स की प्रोटीन है एक सेल के पास में। किस सेल के पास में? एक सेल के पास में। बट अपन के पास में जो जीन्स टोटल क्या बताओ, जीन, जीन क्या बोलते हैं, जीन। अपन के पास में वो जीन्स ओनली 25,000 जीन है। क्या है बताओ? 25,000 जीन है। कितनी है बताओ? 25,000 जीन है। 25,000 कितनी बताओ? 25K, जैसे अपन 1000, 25K टाइप्स जीन है। यानी कि टाइप्स मतलब जीन ही है टोटल, ठीक है, टाइप तो नहीं, ठीक है, ओके। 25,000 जीन अपन के पास है। बट अपन ने प्रोटीन कितने टाइप के बनाए? इनसे 25 से 45,000, है कि नहीं। और अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है कि एक जीन से क्या बनेगा? एक आरएनए। और मतलब एक आरएनए बन रहा है इन केस अगर एक आरएनए, यानी कि अगर जब एमआरएनए बनेगा, क्या बताओ? एमआरएनए। मैं तो एमआरएनए बता रहा हूँ, एमआरएनए बता रहा हूँ, है कि नहीं। हर बार एमआरएनए बने हर जीन से कोई पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है कि नहीं। बट मैं तो ये बता रहा हूँ कि इन केस अगर मैं कहता हूँ कि एक जीन से हमेशा ही क्या बन रहा है, हमेशा ही एक जीन से हमेशा ही एक एमआरएनए बन रहा है। क्या बन रहा है बताओ? एक एमआरएनए बन रहा है। एक जीन से हमेशा एक क्या बन रहा है? एमआरएनए। एक जीन से हमेशा एक क्या बन रहा है बताओ? एक एमआरएनए। तो इसका मतलब अपन के पास में टोटल 25,000 जीन है। टोटल कितनी है? 25,000। तो बननी कितनी चाहिए? 25,000 प्रोटीन्स बननी चाहिए। टाइप्स बता दो प्रोटीन्स, है कि नहीं है। तो अपन के पास में तो है 45,000 टाइप्स की प्रोटीन है। और मैंने तो ये कब कब कहा है, एक अगर हमेशा ही एक जीन से क्या बनता है? एक एमआरएनए। और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमेशा ही एमआरएनए बने। हमने पढ़ा है ना अभी, वन जीन वन आरएनए, या तो आरएनए बनेगा या एमआरएनए बनेगा, है कि नहीं। बट अपन ने ऐसा कैसे किया कि 25,000 जीन से 45,000 टाइप के प्रोटीन बना लिया, है कि नहीं। कुछ ना कुछ तो हुआ है। अपन ने जस्ट अभी पढ़ा है कि एक जीन से एक एमआरएनए बनेगा और एक एमआरएनए से एक प्रोटीन बनता है, एक प्रकार का प्रोटीन, टाइप का प्रोटीन बनता है, ठीक है। नंबर मैं नहीं बता रहा, मैं टाइप का बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर तो बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, बार बार में ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। अब अपन ने 25,000 टाइप्स के जीन से या 25,000 जीन से 45,000 टाइप के प्रोटीन बनाए। कैसे? क्वेश्चन तो है कि नहीं। तो इसका आंसर हुआ स्प्लाइसिंग। क्या आंसर है बताओ? स्प्लाइसिंग से। किससे बताओ? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के अंदर आता है इसका आंसर, ट्रांस स्प्लाइसिंग। और भी अगर अपन कहें ट्रांस स्प्लाइसिंग है, बहुत सारा अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग के थ्रू अपन ने 45,000 टाइप्स के क्या बनाए? प्रोटीन। वो आगे देखेंगे कि स्प्लाइसिंग से अपन ने कैसे बनाया है कि नहीं है। तो अपन ने क्या पढ़ा था अभी तक कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 5 टाइप्स के क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। और यूकैरियोट्स के अंदर कितने हैं? 15 टाइप्स के क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। क्या है बताओ? डीएनए पॉलीमरेज है, टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ओके। आया अभी तक डिस्कवर हो चुके, आया, वेरी गुड। अब देखो एक अपन सीरीज बनाते जिसके अपन लिखते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर जितने भी टाइप के क्या है डीएनए पॉलीमरेज, उनको अपन क्या कर लेते, समराइज कर लेते, ठीक है। देखो मेरे पास में क्या है बताओ? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, 5 टाइप्स बता रहा हूं मैं आपको। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ, और डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ, ठीक है। आया, इधर मैं लिख लेता हूं कि 5'2 टाइप्स ऑफ, ये तो क्या है बताओ? टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। आया, इधर लिख लेता हूं सिंथेसिस एक्टिविटी। क्या बताओ? सिंथेसिस एक्टिविटी, सिंथेसिस एक्टिविटी जो अपन को पता कौन सी होती है, नॉर्मली अपन को पता है 5' टू 3' होती है, होती है। एक अपन इधर लिख लेते हैं कौन सी बताओ? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। क्या बताओ?
प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी, ओके, जिसे अपन क्या बोलते हैं मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ओके, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ओके आया, जिसे अपन 3 प्राइम टू एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है, इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं बताओ, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, क्या बताओ, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्टिविटी है कि नहीं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑल्सो कॉल्ड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ओके, और एक होती है अपन के पास में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5 prime to 3 prime exonuclease activity, 5 prime to 3 prime exonuclease activity, okay, ठीक है, देखो अपन के पास में सिंथेसिस एक्टिविटी, क्या बताओ, सिंथेसिस एक्टिविटी जिसे अपन पॉलीमरेज एक्टिविटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीमराइज एक्टिविटी, पॉलीमराइजेशन पावर, क्या बोलते हैं बताओ, पॉलीमराइजेशन पावर, ठीक है, जैसे अपन और क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन पावर, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है बताओ, डीएनए पॉलीमरेज है, अपन ने इसको पॉलीमरेज ही तब कहा है जब इसके पास में पॉलीमरेज पावर है कि नहीं, अपने डीएनए पॉलीमरेज को पॉलीमरेज कब कहा है कि उसने पॉलीमराइज किया है किसी न किसी चीज को, तभी तो पॉलीमरेज कहा है, तो इसका मतलब पॉलीमराइजेशन पावर यानी सिंथेसिस एक्टिविटी तो पांचों ही टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज के पास में, इसके पास में प्रेजेंट है, इसके पास में प्रेजेंट है, इसके पास में प्रेजेंट है, इसके पास में प्रेजेंट और इसके पास में ही प्रेजेंट है, पांचों टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज के पास में क्या है, पॉलीमराइजेशन पावर है, ठीक है, और मैं ये प्रोकैरियोट्स के लिए बता रहा हूँ, किसके लिए बताओ, प्रोकैरियोट्स वाले के लिए, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर बता रहा हूं, प्रोकैरियोट्स के पास में तो होते हैं 5 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज, ओके, अब देखो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किस किस के पास में होती है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में होती है, सेकंड के पास में होती है और थर्ड के पास में होती है, बट प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जिसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बोलते हैं, वो डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ के पास में नहीं होती है और फिफ्थ के पास में नहीं होती, ठीक है, और 5 prime to 3 prime exonuclease activity only present in the DNA polymerase first, बाकी के चारों के पास में नहीं होती है, चारों के पास में नहीं होती, ठीक है, यानी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, अगर मैं लिखता हूं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में, क्या बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में तीनों ही एक्टिविटी प्रेजेंट है, क्या है बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में तीनों ही एक्टिविटी प्रेजेंट है, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में कौन कौन सी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन पावर है, सिंथेसिस एक्टिविटी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जिसे अपन प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं वो भी प्रेजेंट है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी प्रेजेंट है, ठीक है, अब केस आता है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का अपन ने रोल तो देख लिया कि ये प्रूफ रीडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, बट ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है इसका क्या रोल होगा, है कि नहीं, वो अपन देखेंगे आगे, ठीक है, कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का क्या रोल है कि नहीं, कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कैसे काम करेगी, आया कि नहीं आया, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के पास में क्या है बताओ, पॉलीमराइजेशन पावर तो है, क्या है बताओ, पॉलीमराइजेशन पावर तो है, क्या है, पॉलीमराइजेशन पावर तो प्रेजेंट है, पॉलीमराइजेशन पावर तो प्रेजेंट है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, बट 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, ऐसे ही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास में क्या प्रेजेंट है, पॉलीमराइजेशन पावर, ठीक है, पॉलीमराइजेशन पावर है, और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जैसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वो प्रेजेंट है, बट ये क्या प्रेजेंट नहीं है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे फोर्थ के पास में क्या प्रेजेंट है, पॉलीमराइजेशन पावर, और बट इसके पास में सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, ठीक है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम दोनों एक्टिविटी प्रेजेंट
नहीं है, ठीक है। और डीएनए फिफ्थ के पास में सिर्फ एक ही है, ठीक है। आया, वेरी गुड, ये आया। तो ये आपको बनानी है, ठीक है। आया, वेरी गुड, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, फिफ्थ। तो ये अपन के पास में क्या है, सीरीज है, ओके। तो अब आगे देखते हैं अपन। देखो, ये देखो मेरे पास में एक ट्यूब है, क्या है बताओ, ट्यूब है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास में, ट्यूब है। इसे अपन क्या बोलते हैं बताओ, सैंपल ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, सैंपल ट्यूब, सैंपल ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की होती है, ठीक है। छोटी सी ट्यूब होती है ऐसे, इतनी सी, जिसे अपन सैंपल ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है मेरे पास बताओ, ट्यूब है, ओके। अब इसके अंदर मैंने भर के रख रखा है एक एंजाइम। क्या रख रखा है बताओ, ये एक एंजाइम भर के रख रखा है। क्या भर के रख रखा है, एक एंजाइम, जिसे मैं क्या बोलूंगा बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। किसका नाम क्या भर के रख रखा है मैंने बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। आया, क्या रख रखा है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आया, एक साइंटिस्ट थे, क्या थे बताओ, साइंटिस्ट, जिनका नाम था बताओ, क्या था, कॉर्नबर्ग। क्या नाम था बताओ, कॉर्नबर्ग, ठीक है। क्या नाम था, कॉर्नबर्ग नाम था उनका, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, देखो अब देखो, मैंने इससे किसका क्या बताओ, इसका किया मैंने नेटिव पेज। क्या किया बताओ, नेटिव, नेटिव पेज। क्या किया बताओ, नेटिव पेज। एक टेक्निक है, क्या है बताओ, एक टेक्निक है, ठीक है। एमएससी फाइनल के अंदर पढ़ते हैं इसको, एमएससी फाइनल के अंदर है, ठीक है। टूल एंड टेक, टूल एंड टेक, ठीक है। उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेटिव का मतलब होता है ओरिजिनल स्टेट। क्या बताओ, ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल स्टेट, यानी कि जैसी वो प्रोटीन है, उसको किसी भी रिएजेंट से, किसी भी चीज से अपन को क्या करना, ट्रीट करना ही नहीं है, यानी कि नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, ओके, नो ट्रीटमेंट। यानी किसी भी अपन प्रोटीन लिया, उसको डायरेक्टली अपन ने क्या कर लिया बताओ, उसका पेज कर लिया है। तो देखो मैं जब मैं पेज करता हूं उसका, नेटिव पेज करूंगा, क्या करूंगा बताओ, नेटिव पेज। क्या करूंगा बताओ, नेटिव पेज। तो मेरे को बैंड नजर आएगा किस पर, 103.5 किलो डाल्टन पर। कितने पर नजर आएगा, 103 किलो डाल्टन पर। बैंड कितने पर नजर आएगा बताओ, 103.5 किलो डाल्टन पर। तो इससे क्या नजर आता है अपन को, कि अपन को नेटिव से तो अपन को पता लग जाएगा इसका मोलिकुलर वेट क्या है बताओ, 103। तो मोलिकुलर वेट क्या निकलेगा बताओ, मोलिकुलर वेट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का मोलिकुलर वेट कितना आएगा बताओ, 103.5 किलो डाल्टन। आया, वेरी गुड। अब देखो नेटिव पेज किया, अब मैंने इसको क्या दे दिया बताओ, अब मैंने इसको क्या दिया है बताओ, बीटा मरकेप्टोएथेनॉल। क्या दिया है बताओ, बीटा मरकेप्टो, मरकेप्टोएथेनॉल। या टेम्परेचर दे दूं मैं, क्या दे दूं बताओ, या टेम्परेचर दे दूं।
और अब इसका मैं करने जा रहा हूं क्या बताओ, एसटीएस स्पीच। क्या करूंगा बताओ, एसटीएस स्पीच, एसटीएस स्पीच। ठीक है, मैंने देखो ये जो मैंने दोनों टेक्निक्स लिखी है, दोनों बहुत अलग टेक्निक्स हैं। एसटीएस स्पीच बिल्कुल अलग है और नेटिव स्पीच बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, ये टेक्निक्स के अंदर पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसटीएस स्पीच एंड नेटिव स्पीच। ठीक है, व्हाई शुड वी शुड ट्राई टू नेटिव स्पीच एंड एसटीएस स्पीच, ठीक है नहीं, कि अपन को कैसे पता लगेगा कि कोई प्रोटीन मोनोमेरिक है या मल्टीमेरिक है। ठीक है, अब देखो क्या क्या है, मैंने बीटा मर्केप्टोएथेनॉल या फिर टेम्परेचर दे दिया। ठीक है, देखो बीटा मर्केप्टोएथेनॉल या टेम्परेचर क्या करेगा बताओ, देखो ये क्या करेगा, आपका जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, क्या है बताओ, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, उनको क्या करेगा बताओ, तोड़ देगा। प्रोटीन के अंदर जितने भी क्या है डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से उनको क्या करेगा बताओ, ब्रेक करेगा। क्या कर देगा बताओ, ब्रेक। क्या कर देगा बताओ, ब्रेक। प्रोटीन के अंदर जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं उनको क्या कर देगा, ब्रेक। यानी कि बेसिकली क्या है ये बीटा मर्केप्टोएथेनॉल एसटीएस, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट से, क्या है बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट। आया, ठीक है। अब देखो जब मैंने इसको एसटीएस पेज के अंदर भी किया, क्या क्या बताओ, एसटीएस पेज के अंदर भी किया, तो मेरे को बैंड नजर आया अभी 103.5 किलो डाल्टन पर, 103.5 किलो डाल्टन पर। तो यानी कि नेटिव करने के बाद में भी मेरे को बैंड नजर किस पर आ रहा है, कितने पर आ रहा है, 103.5 किलो डाल्टन पर। और एसटीएस पेज करने पर भी मेरे को कितने पर नजर आ रहा है, 103.5 किलो डाल्टन पर। क्या बताओ, 103.5 किलो डाल्टन पर है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि देखो बीटा मर्केप्टोएथेनॉल और टेम्परेचर का काम क्या होता है, देखो इन केस अगर कोई सपोज दैट वी हैव ए प्रोटीन, क्या है, कोई प्रोटीन है, ओके, अगर एक प्रोटीन है, सिंगल प्रोटीन है, ये सिंगल प्रोटीन है, ठीक है, तो मैं नेटिव करूंगा, नेटिव के अंदर क्या करूंगा, कुछ नहीं दूंगा मैं इसको, सिंपल ट्यूब के अंदर ये रखा है प्रोटीन, नेटिव के अंदर मैं इसको कुछ नहीं दूंगा, ना टेम्परेचर दूंगा, ना एसटीएस दूंगा, ना ही बीटा मर्केप्टोएथेनॉल या फिर कुछ भी रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ भी नहीं दूंगा, डायरेक्ट लूंगा, किसके अंदर रन कराऊंगा, जेल के अंदर, किसके अंदर, जेल के अंदर, जिसे अपन पेज बोलते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, पेज कर लूंगा बड़े आराम से। ठीक है, तो इसका मेरे को टेम्परेचर कितना नजर आएगा बताओ, कितना नजर आएगा, 103.5 किलो डाल्टन। ठीक है, अब देखो, अब मैं दूसरी बार क्या करने जा रहा हूं बताओ, एसटीएस पेज। क्या बताओ, एसटीएस पेज। अब मैंने दिया इसको बीटा मर्केप्टोएथेनॉल, क्या मैं टेम्परेचर दे सकता हूँ। ठीक है, इन केस अपन को पता है टेम्परेचर का काम क्या होता है, ब्रेक करने का काम होता है। टेम्परेचर का काम क्या होता है, ब्रेक करने का काम है, बड़े आराम से अपन को पता है, कोई ना कोई अगर बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनको ब्रेक करेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको बीटा मर्केप्टोएथेनॉल दिया, टेम्परेचर दिया, फिर भी मेरे को बॉन्ड कितने पर नजर आ रहा है, 103 किलो डाल्टन पर। तो इसका मतलब ये तो सिंगल प्रोटीन है, ये सिंगल प्रोटीन ही ओनली, क्या है बताओ, सिंगल प्रोटीन। अगर मैं बीटा मर्केप्टोएथेनॉल देता और अगर ये डाइमेरिक प्रोटीन होती, क्या होती बताओ, डाइमेरिक, ऐसे होती, ऐसे ऐसे होती, तो ये दोनों अलग अलग हो जाती, क्या हो जाती बताओ, अलग अलग। तो डाइमेरिक का मतलब इसके पास में कितनी सब यूनिट होती, दो, क्या होती बताओ, दो। इन केस अगर मैं इसको ऐसे रन कराता है, इसके अंदर ऐसे रन कराऊं, अब मेरे को अगर 103.5 किलो डाल्टन आ रहा है, ठीक है, और एसटीएस कराने के पास में अगर मैं इसको देता हूं बीटा मर्केप्टोएथेनॉल, तो ये दोनों की दोनों क्या आ जाएंगे, अलग, और इसके अंदर मेरे को पता लग जाएगा कि ये तो कैसी प्रोटीन है, डाइमेरिक, बट ये तो है सिंगल, अभी भी सिंगल आ रहा है, 103.5 पर आ रहा है बैंड। और अगर मैं ये डाइमेरिक प्रोटीन होता तो दो बैंड नजर आते, बट मेरे को आ कितने पर आ रहा है, अभी भी सिंगल बैंड नजर आ रहा है। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकलता है, ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है कि डीएनए पॉलीमरेज क्या है बताओ, डीएनए पॉलीमरेज क्या है, मोनोमर है, क्या है बताओ, मोनोमर है, क्या है बताओ, मोनोमर है। मोनोमर का मतलब सिर्फ एक प्रोटीन है, क्या है बताओ, सिर्फ एक ही सब यूनिट है, ओनली वन सब यूनिट, क्या है, ओनली वन सब यूनिट है, कितनी है बताओ, ओनली वन सब यूनिट है, क्या है बताओ, ओनली वन सब यूनिट है। आया, सिर्फ एक ही सब यूनिट है, आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये किसका एक्सपेरिमेंट था,
एक्सपेरिमेंट वाज डिजाइन बाय द कॉर्नबर्ग, यानी कि कॉर्नबर्ग ने क्या रिजल्ट निकाला कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है उसके पास में सिर्फ एक ही सब यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या आता है बताओ, एक ही सब यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये तो किसने किया था, रोजर कॉर्नबर्ग ने। आया, अब देखो, वेरी गुड। ठीक है, तो ये अब मैंने क्या किया है इसके अंदर, देखो क्या किया है मैंने कि मेन ट्यूब के अंदर लिया है जेल पॉलीमरेज फर्स्ट को, पहले कराया है मैंने नेटिव पेज, ओरिजिनल स्टेट के अंदर क्या किया है उसको जेल के अंदर रन किया है। तो मेरे को पेंट कितने पर नजर आ रहा है, 103.5 किलो डाल्टन पर। और अब मैंने किया है इसको बीटा मर्कैप्ट एथेनॉल और टेम्परेचर दिया, यानी कि एसटीएस पेज किया है, एसटीएस पेज किया है। बीटा मर्कैप्ट एथेनॉल देने के बाद में होता क्या है कि अगर कोई प्रोटीन के पास में दो सब यूनिट होती है तो वो दोनों अलग अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि बीटा मर्कैप्ट एथेनॉल क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि क्या करता है कि दो सब यूनिट के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, उनको ब्रेक कर देता है। तो जब ब्रेक हो जाएंगे तो दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, बीटा मर्कैप्टोएथेनॉल देने के बाद में भी मेरे को सिर्फ एक ही बैंड नजर आता है, सिर्फ एक ही बैंड नजर आता है, वो सिर्फ 103.5 किलो डाल्टन पर। इसका मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो क्या है, एक मोनोमेरिक प्रोटीन है। ठीक है, ये डिजाइन किया गया था एक्सपेरिमेंट कॉर्नबर्ग के द्वारा। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एक मोनोमेरिक प्रोटीन है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। तो कल अपन आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, क्लिनो का एक्सपेरिमेंट क्या था वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो आई होप आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट है, ठीक है, तो आप बेझिझक मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आप कमेंट्स कर सकते हैं बिल्कुल भी, और पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो। देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि इसमें कोई कमी रहेगी। मैं जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से इसको कंप्लीट और डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा। ठीक है, और जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल वही कंटेंट है जो मैंने CSIR के लिए पढ़ा है। यही कंटेंट पढ़ के मैंने अपना MSc कंप्लीट कर लिया है, MSc CSIR नेट JRF कंप्लीट कर लिया अपना, और असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए भी रिक्रूट हुआ था मैं। ठीक है, वो कंप्लीट करके अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। सेम कंटेंट के साथ में मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, और आप भी करो। ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्तों को बताएं, अपने MSc जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके उनको करें। ठीक है, ओके, और जल्दी ही अपन टूर एंड टेक का भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, MSc फाइनल के लिए, टूर एंड टेक के लिए। तो आई होप मैं कि आप इस लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जितना हो सके। ओके, तो टाटा, आज के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टू बी कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास।